गाइस तो मैं अभी वानिश को लेकर आई हूँ और अपना व्लॉग इस समय स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि अभी शायद बचे हैं 3। मैंने अभी टाइम नहीं देखा है, पर इतने बजे ही हम घर लौटते हैं, तो एक बार सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। एक मैंने खा ली, मैं एक और खा लूं। एक तो चाहिए। कुछ रहने मत देना तुम। और टेस्टी। वानिश चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट वाली मिठाई जो उसके पापा ने कल ला के दी है उसको, और बहुत अच्छी लगी। अब वानिश जो है अभी जस्ट कपड़े चेंज करेगा। पहले आप जिंजर को पीछे से ले आओ और उसको बांध दो। तो जिंजर को पीछे बालकोनी में छोड़ के गई थी अभी, और अपना काम शुरू करूँगी। लेट्स सी, यानी कि अभी जैसे बच्चे भी आने वाले हैं, उससे पहले कुछ खाने पीने का कर लिया जाए और फिर आपसे मिलूँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आपको। और अभी सुबह के बजे हैं शायद 8:30 और 9 हो रही होंगी शायद। मैंने अभी एग्जैक्टली टाइम नहीं देखा, और ये वाली घड़ी अभी बंद है, इसको ठीक करवाना है। और बेसिकली ये है कि अभी वानिश आज घर पे है, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, तो आज हम करेंगे थोड़ा सा धमाल। और वानिश को थोड़ी देर टैब दिया है, क्योंकि उसको थोड़ी रीडिंग करवाई थी, थोड़ी पोएम याद कराई थी, क्योंकि मंडे को उसका इंग्लिश ओरल है। और ऑफ कोर्स इंग्लिश ओरल के जो है मार्क्स उसके जोड़ते हैं ओरल्स के। तो अभी जस्ट अखबार लेकर बैठी हूँ, सुबह की एक चाय पी ली है और थोड़ी देर में बनाऊँगी ग्रीन टी। गाइस तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। अभी बजे हैं 12:30 और वानिश चला गया अपने मामा के साथ। उसके मामा उसको लेने आए थे। आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, कह भी रहा था वो कि आप चलो मेरे साथ। तो वानिश गया अपने नाना नानी के यहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उसको स्टे करने के लिए मना किया था। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ओरल एग्ज़ाम है जो कि परसों है। थोड़ा सा मैंने उसको रीडिंग कराया है, थोड़ा सा पोएम याद कराई है, क्योंकि 2 चैप्टर और एक पोएम आ रही है, जिसमें से मैम किसी में से किसी भी चैप्टर में से रीडिंग करवा लेंगी। और बाकी पोएम तो एक ही है, वो मैंने थोड़ा सा उसको सिखाया, बार बार कराऊंगी तो उसको हो जाएगा। तो कल सुबह तक वो आ जाएगा, तब तक मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। और वानिश चला जाता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल शांति हो गई है घर में, करने को कोई काम नहीं है ऐसा लगता है। आज सोचा था उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन अभी वो नानी के गए हुए हैं। और कल की हमारी कुछ प्लानिंग्स हैं, तो बताऊंगी आपको जो भी है। हाय गाइस, तो बेसिकली अभी मैं आपसे मिल रही हूँ और दिन के बज रहे हैं 3:45। सोचना पड़ता है थोड़ा सा, अभी मैंने टाइम देखा था, और क्योंकि अभी स्टूडेंट्स आएंगे मेरे 4 से 7, तो आज वानिश बॉक्सिंग के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो नानी के गया हुआ है। तो बेसिकली है कि मुझे बार बार भागना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बीच बीच में मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ता है अपने ट्यूशन से। उसको छोड़ने जाना होता है, फिर उसको लेकर आना होता है। तो आज वो चीज़ नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा हैक्टिक लगता है जब बच्चे चले जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स, और फिर मुझे उसको लेने जाना होता है 7 बजे के बाद। तो बहुत हबड़ा तबड़ी होती है, और बाहर ठंड बहुत है, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। आज तो मुझे घर के अंदर ही ठंड लग रही है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके बैठ जाती हूँ। और बस अभी बच्चे आएंगे तो मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने अभी गीता का पाठ किया है, और थोड़ा सा बस अभी अपनी सीरीज़ देख रही थी मैं। और अब जस्ट स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनको पढ़ाऊँगी। हाय गाइस, तो आप सभी लोगों को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 9, और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में मैं रहती नहीं हूँ, वानिश को कहीं ना कहीं संडे को लेकर जाती हूँ। और मेरा नया गाउन आ गया है, तो आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि रात को गाउन ही पहन के सोती हूँ मैं। कॉटन का मंगवाया है, तो काफ़ी अच्छा रेड कलर आया है, तो उसको पहन के दिखाऊंगी आपको बाद में। और अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, ऐसे ही घर में बैठी हूँ कैसे भी, तो जस्ट रेडी हो जाती हूँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं करा है, संडे है, तो सिर्फ मैंने एक स्लॉट लगाया था कपड़ों का, कुछ कपड़े धोने थे इस वजह से। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ, फिर आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा जयपुर घुमाऊँगी। पहले मैं जाऊँगी अपनी बड़ी नंद के यहाँ, फिर वहाँ से हम थोड़ा घूमने के लिए निकलेंगे। हाय
गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद और अभी बजे हैं शाम के, वानिश कितने बजे थे? अभी 8:30 हो रहे थे और मैं आ गई हूँ अपने गाउन में। तो मैंने आज पहना है नया गाउन। देखिए इसका जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह का इसका वो है मतलब लुक। पीछे फ्रॉक नुमा, जैसे पहले फ्रॉक पहनते थे और पीछे बेल्ट लगा लेते थे, तो इससे फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। और अभी पूरा मैं आपको जैसे अलमारी में दिखा दूँगी। और बाकी ये है कि मैं आज एल्बर्ट गई थी, एल्बर्ट हॉल यहाँ का जो जयपुर का है। बहुत ज़्यादा माने जब आवाज़ कम कर लो, थोड़ा सा क्या है, वीडियो वगैरह मैं ढंग से बना नहीं पाई क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और दूसरा ये था कि जब अपन किसी के साथ घूमने जाते हैं, मेरी बड़ी नंद थी, उनके बच्चे थे, तो फिर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो आपको पूरा जयपुर दिखाती। मतलब पूरा जयपुर क्या, जयपुर का इतना माना हुआ जो एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है। तो पहली बात तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो एल्बर्ट नाम से पहले जो एक राजा थे वो यहाँ आए थे और मतलब वो ब्रिटिश से मतलब इंग्लैंड से आए थे। मे बी ये मैंने ऐसे हिस्ट्री सुनी थी इसकी अपने पापा से। और तो यहाँ के जो राजा थे जयपुर के, उन्होंने उनके ठहरने के लिए ये एक स्थान बनाया था, वहाँ पे वो रुके थे। और अब वो एक म्यूज़ियम की तरह ट्रीट होता है। तो वहाँ पे 1 या 2 ममीज़ है। मैंने बचपन में 2 ममीज़ देखी थी, लेकिन अभी मैंने देखा कि वहाँ एक ही ममी है। तो मम्मी देखी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है कि वहाँ जयपुर का पूरा बता रखा है क्या क्या चीज़ें फ़ेमस है। जैसे यहाँ की ब्लू पॉटरी फ़ेमस है, यहाँ के जो ब्लॉक प्रिंट के क्लोथ्स होते हैं वो फ़ेमस है। वो सारा वहाँ पे सैम्पल्स है उन चीज़ों के। पहले के राजा महाराजा किस तरह की बड़ी बड़ी गन्स का इस्तेमाल करते थे, तलवारों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स किस तरह के हैं वहाँ पे। और कई तरह की पेंटिंग्स है, जैसे बनी ठनी आपने पेंटिंग सुनी होगी, आई थिंक अजमेर के किशनगढ़ की फ़ेमस है, तो वहाँ पेंटिंग्स वगैरह भी थी। तो बहुत अच्छा लगा देख के। और म्यूज़ियम ऐसा है कि आप घूमने के हिसाब से ना कुछ, बल्कि टाइम लेके जाओ, 4-5 घंटे लगे आराम से देखो। पर हमारे साथ 2 बच्चे थे तो हमने फटाफट देखा और मैं बहुत थक भी गई थी। और फिर उसके अलावा हम गए थे, वहाँ एक चौपाटी है तो वहाँ जाके आए थे, कुछ खाया पिया। आज मैंने गरम चीज़ें ज़्यादा, जैसे मैंने केसर का दूध वगैरह ले लिया था। और फिर वही होता है कि वही साथ में होता है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और आपको मुझे दिखाना था ये। तो ये मेरी जो बड़ी नंद की बेटी है वो बुक स्टोर में काम करती है। अभी उसकी बहुत अच्छी मतलब प्रोग्रेस हो गई है। तो क्रॉसवर्ड नाम से एक स्टोर है, वहाँ पे उसकी जॉब लग गई है, ऑन द वे वो जॉइनिंग है उसकी। तो जहाँ पहले वो काम करती थी वहाँ से उसको कुछ गिफ्ट मिला है, जैसे आई थिंक ये बुक गिफ्ट मिली है और ये तो उसने परचेज़ करी है। तो मैं उससे लेकर आई हूँ क्योंकि आपको पता है मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत क्रेज़ है। अभी मैंने कुछ ख़रीदी नहीं है, बस उससे लेकर आई हूँ। एक तरह से समझ लीजिए कि उधार लेकर आई हूँ, ये पढ़ लूँगी फिर उसको वापस दूँगी। तो बस ये है, ये तो एक होम मेकर की स्टोरी है, तो सबसे पहले ये पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद ये। और बाकी इसका मुझे जो है ना, इसका मुझे ये लुक बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर सा, इसमें हल्की सी ना शाइन है, तो मुझे बहुत पसंद आया। उसके पास इतनी सारी बुक्स है, तो पहली बार मैंने उससे बुक्स ली क्योंकि देखी कि उसके पास, एकदम से मेरा मन हो गया तो मैंने उससे मांग ली और मैं लेकर आ गई। तो अब ये पढ़ूंगी। और वानिश को मुझे पढ़ाना है क्योंकि उसके कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ओरल, जैसे कि मैंने शायद आपको बताया था, तो वो पढ़ाऊँगी उसको। और अभी क्या होता है ना, स्किन एकदम ड्राई सी हो जाती है पूरे शरीर में। विंटर्स है ना, विंटर्स में मुझे लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। मुझे ऐसा लगता है वो ठंडी हवा से जो होता है ना, स्किन अपनी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो जगह जगह इचिंग सी होती रहती है एकदम से। आज मैंने छोटी सी पॉन्ड्स क्रीम ख़रीदी थी रास्ते में, क्योंकि वानिश को जो है थोड़ा सा ड्राई हो रही थी स्किन। आज वो अपनी नानी के घर से डायरेक्ट आया था, फिर हम लोग घूमने चले गए थे, तो उसके लिए बिल्कुल छोटी सी पॉन्ड्स की क्रीम खरीदी। और आपको पता है पॉन्ड्स की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो वो लेकर आई हूँ और मैंने हाथों में लगाई क्योंकि हाथ जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, अपन जैसे बर्तन वगैरह मांजते हैं उस कारण से। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में।